मेरे प्रिय श्रोता हो, आप ओम जय श्री कुशवाहा कैसेट के माध्यम से भीम विवाह का दूसरा भाग सुन रहे हैं। बंधुओं, जब इतने शब्द सुने हैं मामा शल्य के, हाय हाय आज भीमसेन खुश हो गया। दूसरा दिन हुआ, क्या होता है? अरे इतनी सुने चली दयो मगन मन भयो के खुशियत मानी। जब भीमसेन को देख के हंसोए अभिमानी। मेरे बंधुओं, जैसे ही दरबार में पहुंचा, सभा जुड़ी हुई थी। हाय हाय, दुर्योधन देख करके भीम को एकदम से ताली पीट के हंसने लगा है, तो सभा भी हंसने लगी। लेकिन बंधुओं, हुआ क्या है? अरे फेरी मगन मन भयो बचन यो कहो कुटिल ज्ञानी। जब वो कह के हंसी गयो रे के भीम आज वरदानी। आज जैसे ही भीमसेन सभा के बीच पहुंचा है, तो दुर्योधन वही कल वाली बात को एकदम से दोहराने लगा है। आओ मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक भैया। जो सबरे हंसने लगे। भीमसेन हंस करके कहने लगे, भैया अरे जो कछु हो सो ठीक है, लेकिन जो तो हतो, लेकिन वो हाय हाय, जो वो नाम के राक्षस को नाम सुनो बंधु। बोकरन नाम का राक्षस था। और अरे दुर्योधन जल गयो मन में। इधर में है जो भीमसेन ने वो नाम का नाम लिया है, उसी दिन से जल गया है दुर्योधन। नीचे को गर्दन करके अपने महलों में पहुंचा है। हाय हाय बंधुओं, महलों में जब पहुंचा है तो भीमसेन नजर पड़ा है। भीमसेन की बाह पकड़ के कहने लगे, भैया ए भैया, खैर कोई बात नहीं है, हमसे गलती हो गई। भीमसेन कहने लगा, हमने का कह दी तो चलो खैर कोई बात ना है। क्या होता है बंधु, आज भीमसेन को बिठा लिया है बगल में के करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाई। दुर्योधन कहने लगे, भैया भीम अरे तुम बेसंग हमते नाराज रहते हो, लेकिन आज तुम हमारे संग भोजन खाओ। भीम कहने लगे, हमें भूख ही नहीं लगी। नहीं नहीं भैया, आज तो खाने पड़े। बोले ठीक है, तुम कह रहे हो तो। करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाई। ये सलाह शकुनी ने दई जहर के लड्डू बनवाई।
मामा शकुनी की चाल से अब भोजन बनवाए रहे भीम के लिए। क्या होता भैया? अरे भीम को हित से बैठारी, अरे भीम को हित से बैठारी, और तेरे पवन कुमार परस रे भरी भरी के थारी। और का है भैया? आज जो जहर के लड्डू बनवाए आंगन में बैठ गो भीम खाएबे के लिए। भारी परस परस के आगे रख रहे भीम सफा कर तो चला जाए। क्या होता बंधु? अरे केहू मन वो देख खाई गयो, अब बड़ो जहर को जोरो नशा देखो भीम कुआई गयो। पथरानी अब शकुनी मामा कहे आए है, अरे शकुनी मामा कहे सो भैयन सोयो बानी। जैसे ही बंदो भीमसेन को नशा आयो तमारो आयो एकदम से हाय मई की मई पंट गयो। शकुनी कहने लगो सो भैयन से अब का देख रहे हो? अरे तेर मत बल की अब करियो, जकली जे लाश उठाए फेंक गंगा जी में आइयो। अरे भीम की लाश उठाए लई, अरे भीम की लाश उठाए लइए, सो भैया ने मिलके गंगा बीच बहाए दइए। आज मेरे प्रिय सज्जनों इस प्रकार से हाय हाय सौ भैया ने मिलकर के और भीमसेन को ले जाके गंगा में बहा दिया। लेकिन तुम्हें उन चार भैयन को नाय पतो के का भयो भीमसेन। अरे बिना बात मरे गयो रे के भीम रे बलदारी। अब हो नहार बलवान रे नहीं डरती नाई तारी। महाराज लगे देख जान दुश्मन दाब। मेरे प्रिय श्रोता हो ध्यान दीजिए। महाराज लगे देख दुश्मन को है दाब, और प्यारी के संग सोच समझ के धरो हमेशा पाम। आज मेरे प्रिय सज्जनों इस प्रकार से भीमसेन का मरण हुआ, गंगा बीच बहा दिया। और इतने हाय हाय जो मावस आई और बाक बिटिया को रोज को नेमो जावे को गंगा जी में नहावे को, और संग की सहेली ले लेके वो गंगा जी के किनारे स्नान करवे पहुंची है। तो आज किनारे पे खड़ी और गंगा मैया सुन हाय हाय बिने कर रही है। अरे गंगे मैया आराज मेरी सुन लीजिए गंगे मैया। हरी मैया मोको कितने दिन है गए तेरी
गई स्नान करते करते, लेकिन भगवान शंकर ने मोकू वरदान दियो, वो अभी तक मैया पूरो ना भयो। अरे गंगे मैया आराजा मेरी सुन लियो गंगे मैया। अरे मैंने तन मन धन अर्पण कियो गंगे मैया, गंगे मैया अरज मेरी सुन लीजो गंगे मैया। आज मेरे प्रिय सज्जनों, जैसे ही इस प्रकार से अहलम दे खड़ी गंगा के किनारे और विनय कर रही है, तो है क्या होता है, इतने में ही जो निगाह लहरों की तरफ बढ़ी है, तो भीमसेन की लाश बही चली आ रही है। जो ही बंधु आज भीमसेन की लाश को बह तो देखो, हाय हाय कहने लगी बहना, एरी बहना ओ सखियो तुम कहाँ रही? बोली क्या बात है, कहाँ मिल गो तो बहना देख, जो भोलेनाथ ने मोकू वरदान दे वो मेरो आज पूरे है। बोली कैसे? देखो ना, देखो तो कुआं, देखो बुलास बह क्या रही बू। हाँ हाँ, या लाश ने के तुम पकड़ लाओगी? एक सखी बोली हाय हाय बहना हो जाको कैसा दिमाग खराब बहु, ये तो पति के कारण पागल है गई ये। अब जिंदो तो जा को न मिलो, देख मरे मरा पे कैसी रीझ रही है। सखी बोली हमें का परी सोमबा खींच के लाए? बोली बहना, एरी बहना नेक चली जाओ ना, वल्लाह को लिया तुम्हें हमारी किस्म। बोले हम ना जाए या पानी में, इतनी बीच में लाश बह रही और ये देख यदि हम बह गई तो ना बहना ना, देख वो लाश है तई को आ रही है। अब जब बंदूक किनारे से लाश है थोड़ी दूर रह गई, बोली बहना जल्दी कर लो तुम हमारी के समय, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। हाय हाय सखी बोलन लगी बहना यदि हम तुम जा लाश नहीं लाए तो जी सचमुच अपने प्राण न देगी। जब ने कही तो 6 महीना को गायब है गई, अब हमेशा ही को चली जागी। क्या होता है? अरे सुनना इनके बैनर सखी तो सवैया रानी, जे गंगा में धुस गई रे या था तो बहिरो पानी। महाराज लाश को खेच पार लाई, ले जा को कहा तू करे हंसी और ठारी मुस्कियाई। हाय हाय बंधु एकदम सिगरी जो सखी हते का बही एकदम भगदरी, जो मरवे को नाम लो। हाय हाय चली गई वल्लाह से खींच के किनारे सुन लिया। ले अब कहा करेगी जाए? शंकर ने दया भेद भयो दिशा को फेरो, ये हस्तिनापुर बलवान रीद की हाई भूप को चीरो।
और तुम किनारे से ले आइयो ना, ने को ऊपर और ले आओ, और तुम यही मत पूछो कि तुम जाको क्या करो। देखो बहना कितने अच्छे लग रहे, हाय हाय। सखी बोली देखो हाय बहना जी कैसी पागल है क्या लाशा के ऊपर नहीं हो बहेगा, और जिन जो कह रही कि जब लाश ऊपर उठाए के पारे पर रखे हाय पानी में तो जो खेजला ही बंद हो, लेकिन भीम की लाश हाय। बोली बहना जी ने को रमक पर तो सब हड्डी को सुरमा बनाए देखो, हाय हाय। बोली बहना ए बहना जब इतना कष्ट करो तो तन और कर ले, नेक और जाए ऊपर को खींच लाओ, किनारे पे ले आओ ना। बोले जी नहीं मानेगी। सखी सब जोर लगा के खींच रही और कहने लगी बहना मुझे शंकर भगवान ने वरदान दियो ना, आज मेरे पूरा है वो जे हसनापुर बलवान को हाय बेटा है। तो बंदो आज आखिर में आंसू भर लाई, क्या हुआ है? सखी कहने लगी बहना जी ऐसो वैसो ना है, हाँ ये राजा को कुमारे राजा को बहना देखो न कितने अच्छे लगे रहे। सखी बोली एरी बहना जहाँ जब मरे मराए को तू करेगी का? बोले याद से तुम्हें कछु मतलब ना है। सुनो बहना जी हाय हाय देखो हम बताए ना तुम्हें जी विधि कैसे मरी। दुश्मन भये चचेरे भाई, जाके संगी करी घटियाई। कहना दुश्मन भये चचेरे भाई, जाके संग करी घटियाई। पूरी बहन भोजन में तो जहर खिलाई, भोजन में तो जहर खिलाई, गंगा में दो तो बहाई। बहना बहना देखो गजब भयो भारी, बहना देखो गजब क्यों भारी, जाके है गई तन की पारी। पूरी बहना इनके चचेरे भैयन ने इनको भोजन में जहर मिला के खवा दो। जब जहर को नशा भयो ये मरे ना बेना, ये जहर के नशा से मूर्छित है। शिव राम कहे समझाई, शिव राम लिखत समझाई, नेमी चंदी रोहे गाई। देना शिव राम लिखत समझाई,
प्रभु की है लीला न्यारी, जाके भैया ने नाई बिचारी। आज इस प्रकार से बंदो जो कहानी बताई है सखी ने कुछ विश्वास हुआ। बोली बहना कोई बात ना, चले अब कहा करेगी जाको। लमदे बोली बहना ओरी बहना जब इतना करो तुम लाश गंगा में ते पार पे लाई और ने के घर नु और पहुंचाए तो। सखी बोली ले है तो को काम जाकी तनी हम बजात बजात परेशान है कि लाश से खेस तो लाई, लेकिन अब घर को कौन उठा के ले जाके। अब ने का तो हल्को होता उठा के ले जाए। बहना ने को उठा के ले चलो ना। सब सखी मुंह फेर के खड़ी है ले मरे तो मर जा, तू लावे तो लिया हम ना लाम। हाँ एकदम से रोने लगी। बोली बहना ओ बालापन की सखी आपका कुधरी निठुराई मेरी बालापन की सखियों ने आज मेरी हो जाओ ना, मेरी ओर देखो बेना। बालापन की सखी आपका कुधरी निठुराई है, मेरे बालम की लाश बहन निकलियो आज उठाई है। श्रोता हो इस प्रकार से वो आज सखियन से विनय कर रही है। और इधर में हाय हाय दुर्योधन अपने मामा सखुनी से का कहने लगो, मामा ए मामा। सखुनी बोले आइए भांजे आइए, क्या बात है मामा सुनो ना। अरे मामा ने काया काली बताए दे, ओ मामा ने काया काली बताए दे, अब जा अर्जुन कुमार वाए दे। एक तो मरेगा, अब ये अर्जुन और मामा सुनो। अरे मेरे मन की तो करवा दे और बंधन को वंश मिटवा दे। इस प्रकार से दुर्योधन आज अपने मामा शकुनी से कहने लगाए, मामा एक तो मर गए अब या दूसरे मरवा दे, ऐसे धीरे धीरे करके 5 अन्नू मरवा दिए। शकुनी कहने लगे चिंता मत करो भांजे। अब बंधु इधर में चारों भाइयों को जब मालूम पड़ता है कि हमारा भैया भीमसेन आया हो,
तो व्याकुल हो गए हैं बंधु, बैठे भैया आपस में विचार कर रहे, बोले भीमसेन कहाँ है सकत। लेकिन बंधु सहदेव सगुनी थे, सगुनी। उन्होंने अपना सगुन विचार करके कहा कि भैया अब हम आओ भैया संसार में नहीं है। सहदेव से सुन बचन धर्मराज व्याकुल भई, नकुल और अर्जुन बलि दो ठाड़े भैया रो रही। हे विधना कैसी करी तुमने हमारे संग में, हम भी मरेंगे डूब कर जा बीच धारा गंगू में। महलन में कुहराम है शिवराम कहे समझाए कि बाई समय के बीच में नारद मुनि गए आए के। मेरे बंधुओं इधर में इस प्रकार से हाय हाय रुधन मचा रहे चारों भैया, और बाई समय पे नारद मुनि आ जाते। जो नारद मुनि को देखा हाय हाय एकदम से चरणन में गिर पड़े। नारद मुनियों कही रोई क्यों धर्मराज ज्ञानी, अब किस कारण के आज आपकी आंखों में पानी। आज जैसे ही बंधु नारद मुनि ने आकर के धर्मराज के चेहरा की तरफ देखा है तो आंखों में आया है आंसू ढरक रहे हैं। कहने लगे हे धर्म क्या बात है। हाय जो चारों भाइयों की तरफ देखा है सबके आंसू बह रहे। अरे गिरे झुके चरण में सवरी, अरे भीमसेन नहीं मिले हमारे रंग ढंग बिगड़ी। मेरे बंधु आज इस प्रकार से जो नारद मुनि ने पूछा है धर्मराज से, तो आज कहने लगे हैं कि दुष्कर जी की हे गुरुदेव हे ऋषिवर, आज हमारा भैया भीमसेन हमारे बीच में ना रहे। अरे गिरा नारद ने उच्चारी, बोले तुम्हारे भीमसेन नहीं रहे। बोले हाँ। सुनो घबराओ मत। हाय गिरा नारद ने उच्चारी, अरे कौरव दे के जहर दयो वह गंगा में डारी। और क्या अरे लली बाबा से की आई। सुनो दुष्टन जी, गंगा में यानी उस कौरवन ने बहा दियो वाकू, लेकिन वह गंगा पे सुनो हाय लली बाबा से की आई, अब ले गई लाश उठाए। हाय 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 ले गई लाश उठाए कले बाकू बुआई। हाय भीम जब घर में आवे गो, सुनो हाय भीम जब घर में आवे गो, अरे नई दुल्हनिया देखो वो तो संग में लावे गो। इस प्रकार से बंधु नारद मुनि कहने लगे आप घबराइए मत, किसी बात की चिंता मत करिए। अरे भीमसेन मरे नहीं, अरे उनको तो जहर दिया है
और गंगा में बहा दिया था। वहां वासिक की लड़की आई थी हेलमदे, उसको उठा के ले गई है और वो अपने पिता के यहाँ अमृत है उनके यहाँ वो जिया लेगी। और हाय हाय बाई के संग में ब्याह है कि आवे को दुल्हन लेके आवे को, कऊ बात की चिंता मत करो। नारद के सुनकर बचन बड़ो धर्म और चैन, नाग सुता कहने लगी सो अपनी मैया सुबेन। मेरे बंधुओं, इधर में एलमदे अपनी सखियों द्वारा भीमसेन की लाश को अपने महलों में ले आइए और हाय हाय एलमदे पुलिस समाई ना है लाश है धरिया ये पहवाए कमराम और सखीन ते मने कर दी के को काउते कचू कज्जो मत। हाय हाय लेकिन वो नागिन आज अपनी माँ के पास में पहुंच गई और कहा बोली है, आरी मैया कोई दूत पठाए रे। बोली बेटी क्या बात है, कहाँ भेजूं? मैया सुने, अरे मैया कोई दूत पठा दे, बाबुल से अमृत मंगवाए दे। मेरे सैया के प्राण बचा दे। ए मैया, अरे मेरे बलमा के प्राण बचा दे और न कमीरो मनु समझ आए दे। आज बंधु जो इस प्रकार से बच्चन कहा है तो एकदम से कहने लगे, बेटी बेटी ओ बेटी ओ बेटी, पागल हो गई हो, कैसी कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो तुम? बोले मैया ये मैं ना कह रही, मैं भगवान शंकर ने वरदान दे मेरो पति हाय मरो मरा में कमरा में धरो, लेकिन पिता के यहाँ से अमृत मंगवा दो ना। नागिनिया कहने लगी, अरे बिटिया सुन ले मेरी, बेटी क्या पागल हो गई हो तुम? हाय हाय तुमने क्या करो जी, कहाँ से ले आई तुम? मैया ये मैया ने अमृत मंगा दो ना। मत है गई तेरी भंगरी लहती यावा तेरी, मेरी धी अगर तेरा बावल सुन दे दे। बिटिया तेरी अवध के कहा चल संग मारू मोह देखी दे। ओरी बिटिया अरे तेरी कहा चले देख तेज संग में वो को मार देगो। ओ मेरी बिटियारी, हाँ हाँ मेरी बिटियारी, अकली पे पत्थरा तेरे पारी गई, तेरी बूती भई है बेकार मेरी बिटियारी, अकली पे पत्थरा तेरे पारी गई है। आज इस प्रकार से बंधु कहने लगी है कि बेटी तूने ये क्या करो? बोले कहाँ वो तेरा पति? हाय हाय मैया कमरा में अपने पति कोरी ने का दिखाए दे। हमें तो मालूम ही न पड़ा कि हमारी बेटी इतनी सियानी है गई, वो अपने ही अपने आप कर लेती। ये तो देखो ना, अपने पति पूरी ने का दिखाए दे, मेरे दिल की आग बुझाए दे। बेटी तेने आज ये क्या किया है मेरी समझ में नहीं आता है। ए सुन मैया के
अरे को देख तेरे छाई जैसे ही अहलम दे अपनी मैया को लेकर के कमरा में पहुंची, माँ का भैया गजगान की गजगान डरो। हाय हाय मैया ने देखियो जाके बोले हाय जे आदमी फादमी का जो तो कोई पीढ़ी है पीढ़ी। हाय बिटिया तेने जी का करो मैया तेरी मैया सुने। ओहो मेरी मैयारी हाँ मेरी मैयारी मारे पे अच्छे कैसे लगी रही है जिंदे पे करेरी कमाल मेरी मैयारी मारे पे कितनी अच्छी लगी रही है। हाय एकदम से मैया शुरू के कहने लगी मैया देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। हाय जिंदे पे तो बहुत ही कमाल करे। मेरे प्रिय श्रोता हो क्या होता है इधर में नागिनी हट पड़ जाती है। बोले मुझे कैसे करो अमृत मंगाए दो मैया लेकिन तुम्हें का हो तो भैया बास के करके सेल गयो फिर मेल सुनो सरदारी और सैया को आवत देख रे मगना भैया प्यारी। हाय हाय वो सोचने लगी हाय मैं पिया आ रहे यदि मैं अपने पिया को बेटी के बारे में बताऊंगी क्या कहूँ समझ में ना आ रही। करके सेल गयो फिर मेल सुनो सरदारी सैया को आवत देख रे मगना भैया प्यारी। बंधु इधर में रानी के चेहरा की खुशी तो उड़ चुकी लेकिन ऊपर मन मुस्कुराने लगी अपने पिया को यानी बासु को देखते देखते। हाय बासे कहने लगी क्या बात है नागिनियों कहने लगी रे पत सुन लियो तुम अतिकारी। क्या बात है क्यों विलीन हो रही हो इधर आओ महाराज। वो रानी कहने लगी है बोले महाराज अरे तुम तो बिल्कुल ही भूल गए हो देखो कुंवारी बेटी घर में है अब ऐसा करो कहूँ अच्छा सा घर बार देख के बेटिया की शादी कर दो। राजा कहने लगे हम तो भूल ही गए इन बातों को। आए हाय बोले भूल गए सुनो तुम्हारी बेटी ने का कमाल कर दा है। हाय हाय कहूँ मरे को ले आइए मरे को क्या कहा
हाँ वो अपनो पति बना चाहते हुए और मरो मरा कमरा में डरो गजगान की गजगान। अरे बास कके बात बिगारी बास कहने लगो है जी का भयो। अरे बास कके बात बिगड़ेगी अब नागिन का बेटिया तो मरेगी। आज बंदो इधर में नागिन कह रही है, बोले पिया या तो बेटी को हाय हाय पति आधीन कर दो, यदि ऐसा न कर पाओ तो बिटिया मर जाएगी। बात से कहने लगे ये दो तरफ ते बातें हमारी खराब होती है, क्या करें क्या नहीं करें। आज बंधु तुम्हें बातचीत हो रही है और तुम्हें कमरा में वो कहने लगी क्यों कि इधर में नागिनी हट पड़ जाती है, अपने पिया सुगने का अमृत ला के दे दो और वो अमृत की मना कर देते हैं। हाय हाय तुम्हें अहलम दे कहने लगी। भीमसेन सुन ले सो रहे भीमसेन। अरे तो एक कैसी आए गई नींद पिया तेरी दासी रही रे जगाई रे। कोई कैसी आए गई नींद पिया तेरी दासी रही जगाई रे। अपनी पागल को मेरे सैया ने कदियो धीर बनाई रे। पिया आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे प्राणनाथ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रहूंगी। अरे तेरा पीछे बलयम मैंने शंकर की धुनी लगाई रे। अरे अपनी दासी को मेरे बलमा दी जो बोल सुनाई रे। पिया पिया आंखें खोलो, तुम कैसे सो गए हो? आज मेरे प्रिय सज्जनों इतने वो बिटिया रो रही है तो मैया की आत्मा तो आत्मा ही होती है। बिटिया की हड्डियां देख के अरे नागिन पंचो भूली। राजा बासुक तो चले जाते अपनी कचहरी के लिए, मने करके हरकत हो जाए कुछ नहीं, मैं अमृत नहीं देने का, उस लाश को फेंकवा देना। लेकिन रानी कहने लगी महाराज मर जाएगी। बोले कुछ भी हो, बासिक चले गए। आज बिटिया रो रही है, नागिनी कहने लगी हाय हाय आज मैं बिटिया के लिए क्या करूं। सोच समझ करके कहने लगी बेटी मैया सुनो, मैं दूंगी ये कल बताई रे। अरे ऐसे देखी बोली मेरी लली में कोई दूंगी भेद बताए। हाय हाय बिटिया मैं तो को कल बता रही हूँ, ध्यान दे के सुन ले। मेरी लली में दूंगी तो को गेंद बनाए। अरे खेलियो पिता दरबार फेंकियो सुधा कुंड में जाए। आज इस प्रकार से हाय नागिन ने अपनी बिटिया एलम दे को समझा दिया। बोली बिटिया तेरे पिता अमृत ना देंगे क्योंकि माँ उनको पता पड़ गया है। बेटी इसलिए एक काम कर, मैं तो को गेंद बना के दे देती हूँ और तू चली जा। वह गेंद वह खेल खेल उठियो ऐसा टोल दियो सो अमृत कुंड में ही जाके गिरे और वो वहां से तू वह गेंद ले आइयो। हाय बाबा दो चार बूंदे तो आमेगी तू अपने पिया को जिंदो कर लियो। मेरे बंधु
आज वो गेंद बना करके मैया ने दे दी है और वहां से नागिनी अहलम दे गेंद को लेकर के पहुंची है। लेकिन बंधु आज जैसे ही सुधा कुंड के पास पहरा लगा हुआ था, वहां जाकर के खेलने लगी है, गेंद को उछालने लगी। हाय हाय, एकदम से पहरेदार कहने लगे, लड़के लड़के लड़की, ये क्या कर रही हो? भैया हम खेल खेल रही। खेल? यहाँ खेल नहीं होगा, आगे चली जा। बोले नहीं, हम तो यही खेल खेलेंगे। हाय बंधु, आज जैसे ही इतने हाय हाय जो कहा है, एकदम से बात ही बात में टोल मार दो कर रो करके जा करके हाय हाय सर करती गेंद चली गई। वो सुधा कुंड में जा करके गिर पड़ी। जैसे ही कुंड में गेंद गिरी, बोली भैया, पहरेदार कहने लगे, लड़की लड़की है लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? बोले भैया हम तो खेले ही तो खेले। भैया हमारी गेंद हमें लाए दो। बोले अब तुम यहाँ से भाग जाओ, यदि राजा को पता चला तो हमको फांसी लगेगी। भैया तुम्हें मैं कैसे में? मेरी मम्मी ने गेंद बनाए दी है, सुनी भैया रे। ओ भैया, मेरी मम्मी ने गेंद बनाए दी है, सुनी भैया रे। नागिनी हट पड़ जाती है लमदे कि भैया मुझे गेंद दे दो। हाय, लेकिन जब पहरेदार मने कर दो तो मरवे के लिए तैयार रहेगी। एक बोला, ए हम का भी कर रहा हो, सुनो। अरे तुम के नहीं मान लो मेरी भैया, अरे जाए दे दो गेंद निचोरी। छोरी आज मेरे प्रिय श्रोताओं इस प्रकार से सलाह बना करके हाय हाय गेंद बेचारे ने चोरी के दे दी, क्योंकि हट पड़ी होती। बंदो गेंद लेकर के खुशी में आए हाय चटक बंदो भजी चलिए दांती पीस करके आकर के क्या किया है। अरे भीम के मुख में जब गेंद रे निचोर के वीर न डारी, तब कुंती के है छोना ने देखी अखियां दो उघारी। महाराजा भीम जब ठाड़ो है गए, ए पर्वत जैसो दिखे है, ए पर्वत जैसो दिखो सखियन को जाड़ो चढ़ गए। आज बंधुओं जैसे ही गेंद निचोरी के मुंह में जो निचोरी है ना, जो दो चार बूंद गंजे, एकदम से भीमसेन की आंखें पलकन लगी। हाय जो ठारे भये तो कमरा झटे सो लग गए। का भयो सखियां देख रहे, ओहो मेरी गुइयारी बहना, ओहो मेरी दीदी, अच्छो सो बलमा तेने ढूंढो है। आज इस प्रकार से आया है सखियां कहने लगी, बहना तेने हाय हाय बड़ो अच्छो ही बलमा ढूंढो। अरे चंदा सोमो खार बिंद शोभा वो कहीं ना जाए। सखियां तो इतने तक चली नहीं कहेगी।
लेकिन आज भीमसेन ने जो अपनी आंखें खोली तो देखा तो कमरा में खड़ा है पातालपुरी। बोले हम कहाँ थे, कहाँ जी, कौन, हमारी समझ में नहीं आ रहा जी, कहाँ आए गए हम। अब इतने नागिनी ने बंदो 16 श्रृंगार कर ली अहलम दे दी। और क्या होता है, अरे चंदा सो मुखार बिंद शोभा कहीं ना जाए, मृगा जैसे नैननी में कजरा लियो लगाए। जोबन जसो बाके जाने अंगिया लई चढ़ाए। अब नागिनी ने नागिनी सी लट लीली लटकाए। मेरे बंधुओं, आज इस प्रकार से आगे बढ़ी और क्या होता है, अरे जोबन में भरपूर हूर सब चंद्र बदन उजियारी रे। जोबन में भरपूर हूर देख चंद्र बदन उजियारी सी। अरे क्या नाम है, कौन गाम है, गोरी चितवनकारी सी। मेरे बंधु आज 16 श्रृंगार करके पास में आई है। हाय हाय, एकदम से भीमसेन बहुत चक्को सो रहेगो, कहने लगो हाय हम कहाँ थे, कहाँ आएगे और जी कौन है। बोले देवी या हम कैसे आए, या कौन ले आया। नागिनी मुस्कुराने लगी, मानो फूल बरसन लगी। पूछने लगे तुम कौन हो, कहाँ की हो, तो क्या और क्या हुआ भैया। मेरे भैया दुर्योधन ने दक भोजन यो करवाई। अरे फिर मेलन में बुलवाए बाने भोजन मोय करवाई। अरे नागिन जैसी तू लट खाती, अरे नीचे बल दक खाई रही। सिरकी ने आज चितमन तेरी सूरत मेरे दिल में समाई रही। मेरे बंधुओं देखिए इधर में क्या होता है, लेकिन इधर में जब मालूम पड़ता है बासिक को, तो बासिक ने ये देखा कि ये आज हमारी लड़की पागल हो रही, यदि हमारी पुत्री को गौ तो हमारे नागन में बदनामी हो जाएगी। हाय हाय, इतने बातचीतें हो रही, इतने नागन को इशारा दो, का भो भैया। अरे जितने नाग हत्या वासिक के सब भीमा पे परियर्राई। फिर ये जानिए लियो भीमा ने अब यहाँ जाने बचेगी नहीं। अरे भुजा उठाए भयो देखियांगे दीनी मारा मारू मचाई। अरे काऊ नाग में घूसा मारे, काऊ के मारे लात जमाई। अरे एक कुमारे दो मर जावे, तीसरो को बुखाए मर जाए। बढ़ गयो भीमा अब पूरब कुंवर पश्चिम में दे तू तार। अरे मारो बुरी ये बात की भीमा की पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे ऐसा युद्ध भयो दंगल में चटनी सीजन दैया बनाई। अरे झूमत जाबो अब आगे को,
मारो सरबुल पेटवा सिकने, अरे कमर लपेटा लो तो लगाई। मेरे बंधुओं जिस समय जब देखन बासिक ने ये हाल कि सब नागिन को वंश मिटो जात हुआ, एकदम से जाकर के बासिक ने आए हाय कमर लपेटा लगाए लो, लिपट गो भीमसेन के बदन में। अब क्या होता है बंधुओं, अरे गर्दन पकड़ लई रे भीमा ने पंचो सुनियो ध्यान लगाई। इत घबराए बासिक मन में और हर सोरे ध्यान लगाई। ये शंकर और ये पार्वती देख पहुंचे वहां पर दे तो आए। त्रिशूल मारो शिव शंकर ने अमृत लीनो तुरंत निकारे। इस प्रकार से मेरे प्रिय श्रोताओ यहाँ पर यानी भीमसेन के जो अमृत उस लड़की ने डाला था, इधर में वरदानी थे भीमसेन और इधर में हाय हाय भोलेनाथ ने जब अमृत ने करवा लो, त्रिशूल लगा दिया है तो उसके पेट में से जो अमृत पी गया था वो सब निकल गया है। बंधुओं आज जैसे ही भीमसेन को यानी मरा देखा है, फिर दोबारा से वो बिटी आई रो करके कहने लगी, हे भोलेनाथ आज आपका ये वरदान झूठा हो गया। क्यों कि मरे मराए से मैंने इनको जिंदा किया और जब जिंदे हो गए तो आज पिता की पुकार से तुमने फिर इनको मार दिया। लेकिन बंधुओं यहाँ पे दूसरा करके यहाँ भोलेनाथ ने समझाया था बासिक को, तो राजा बासिक शांत हो गए। लेकिन शांत कहां थे, मां तो कपट की छुरी चल रही। भीमसेन जिंदे हो गए, फिर क्या होता है, अब हंसी खुशी सो भोलेनाथ कहने लगे भामा डरवाए दो अन्यथा बहुत बुरा होगा। बोले ठीक है जो कछु होगी सो देखी जाए। देखकर बंधु क्या होता है, मेरी पहली भमरिया होए अब तो बेटी बापाई की, मेरी पहली भमरिया होई। अरे पहली भमर पर के जब दूसरी पे नंबर आयो, एक नाग कोने से झपटो भीम जांगों में खायो, भीम गिर गो आंगन में, मेरी तीजी भमरिया होए अब तो बेटी बापाई की। मेरे बंधुओं जैसे ही भीमसेन गिर पड़ो, हाय अमृत लेकर के बासिक ने तुरंत ही भीमसेन के मुख में डाल दिया। भीमसेन फिटाड़ हो, फिर भामर पड़ने लगी। भैया फिर क्या होता है, अरे चौथी भामर पर के जब पांचवी पे नंबर आयो, अब एक नाग जब ये सो झपटो भीम नाग में खायो, भीम गिर गो आंगन में, जकी पांचई भमरिया होए अब तो बेटी बापई की। हाय हाय दूसरे नाग ने कमाल कर दो, नाक में खा लो, अमृत लेके फिर डाल दो, क्योंकि लड़की रोधन संग ही संग करत जाती ना। अब क्या होता भैया, भीमसेन ठाड़े है गए। एक छठवीं भामर पर के जब सातवीं पे नंबर आयो, एक नाग तो न सो झपटो भीम डांग में खायो, लो तो मारी जाके फन में जगी सातई भमरिया होए, के अब तो बेटी साजन की, जगी सातई भमरिया होए, के अब तो बेटी साजन की। मेरे प्रिय श्रोता हो, ओम जय श्री कुशवा कैसेट के माध्यम से मैंने आपको भीम विवाह सुनाया है। जो भी कुछ गलतियां हुई हो उनको क्षमा कर देना। मैं इस लीला को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।